आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए। गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। राघव अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। राघव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। गायत्री इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही राघव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी राघव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था, पर उसे चिंता अपनी भाजी की थी। तभी गांव का एक आदमी देवराज, जो राघव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने राघव से कहा, अरे राघव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। देवराज भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो गायत्री को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। राघव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे राघव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जाना है। राघव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। गर्मा गर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद राघव गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही पाव भाजी का एक निवाला खाते हैं तो राघव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई 2 प्लेट और लगाओ। राघव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर राघव को 2000 का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया। ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। दारी वहां से चली गई। तभी राघव ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी विक्रम ये सब छिप कर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। विक्रम गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि कल रात राघव ने एक ही बार में 2000 रुपए कमा लिए, तो उसके पेट में वो बात पच नहीं पाती। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके बाद उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाठ देख। ये शहर वाले भी पागल है, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि
कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई। राघव अपनी भाजी तैयार कर रहा था। तभी विक्रम अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी राघव, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस भाजी में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं विक्रम भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? गायत्री ने सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लाकर दिए हैं और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान भी रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में पाँव सेक रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर राघव की पाव भाजी खाई तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। विक्रम की बात सुनकर जो एकद लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। राघव सफाई देता रहा, लेकिन विक्रम ने वहां इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। राघव का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक राघव दव खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और विक्रम दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए राघव के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां 3-4 गाड़ियां और रुक गईं। राघव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग विक्रम की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग राघव के ठेले पर आकर बोलता है, राघव बेटा, हमें माफ करना, हम इस विक्रम की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात राघव की सारी भाजी बिक गई। विक्रम शर्म के मारे वहां से खिसक गया। राघव ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि विक्रम की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। राघव की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगी थी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। गायत्री भी अब घर पर राघव की मदद करती और दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन राघव का सपना अब बड़ा हो गया था और एक रात जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि गायत्री छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। और तभी उस रात राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। गायत्री, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के नीचे रात गुजारेंगे? भगवान की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूँ। दुकान पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर एक बार पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा और लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगले दिन राघव सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने राघव की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में मदद की। राघव ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की और उसे एक छोटे से पाव भाजी ढाबे का रूप दे दिया। राघव के ढाबे का नाम रखा राघव पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन के दिन राघव ने पूरे गांव को न्योता दिया। उसने सोचा था कि पुरानी बातें भूलकर वो विक्रम को भी बुलाएगा ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। जिसके बाद राघव विक्रम की दुकान पर जाता है और कहता है, विक्रम भाई, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। परा आया दुकान खोलने वाला। 2 दिन क्या शहर वाले रुक गए?
तू तो अपने आप को राजा समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी सड़ी हुई दुकान पर। राघव उदास मन से वापस आ गया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। मुसाफिर, गांव के लोग और बच्चे सब बड़े चाव से पाव भाजी खा रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के कुछ आवारा लड़के, जिन्हें विक्रम ने पैसे देकर भेजा था, ढाबे के अंदर आए और शोर मचाने लगे। और एक लड़का जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा देता है और कहता है, अरे ये कैसी भाजी है, इसमें तो कंकर पत्थर है। तुम लोग हमें बीमार करना चाहते हो क्या? ये राघव सन रह गया। उसे पता था कि भाजी उसने खुद छानी है, उसमें कंकर हो ही नहीं सकते। लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिसके कारण दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, रुको, ये क्या बदतमीजी है? सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के नए हेड कांस्टेबल बलवान सिंह थे। वो सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ वहां पाव भाजी खाने आए थे। उन्हें देखकर विक्रम के भेजे हुए लड़के घबरा गए, जिसके बाद बलवान सिंह उन लड़कों के पास जाकर कंकर वाली प्लेट उठाते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे हो इसमें कंकर है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये कंकर तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, क्योंकि इस कंकर पर भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? वो साहब, हमें तो विक्रम भैया ने बोला था कि राघव की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। ये सुनते ही वहां खड़े गांव वालों में कान्हा फूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि राघव बेकसूर है, जिसके बाद बलवान सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और राघव से कहने लगे, राघव भाई, डरो मत। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा राघव पर और भी ज्यादा बढ़ गया। राघव का काम अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ विक्रम की जनन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सोचा कि अगर राघव पाव भाजी बेचकर अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपनी दुकान के बाहर पाव भाजी का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और तभी विक्रम ने अपने चेले से कहा, देख राघव, ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन डालता है, इसलिए उसे बचत कम होती है। हम क्या करेंगे, हम मंडी से सस्ती और थोड़ी बासी सब्जियां लाएंगे और मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी इस्तेमाल करेंगे और स्वाद के लिए तेज मिर्च डाल देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। विक्रम ने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, सेवा करना नहीं। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम के लालच में विक्रम के पास गए, लेकिन 2 ही दिन में असर दिखने लगा और एक दिन गांव का एक आदमी पेट पकड़कर विक्रम की दुकान पर आया और कहने लगा, अरे विक्रम, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात तुम्हारी पाव भाजी खाई थी, तब से पूरे घर का पेट खराब हो गया है। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे विक्रम की पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के चक्कर में विक्रम के यहाँ पाव भाजी खाने गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। गांव के पंचायत में विक्रम की शिकायत पहुंच गई। सरपंच जी ने विक्रम पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। विक्रम को लालच की बहुत बड़ी सजा मिली थी। विक्रम की दुकान बंद हो गई और पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। दूसरी तरफ राघव ने अपनी मेहनत से न केवल गांव वालों का दिल जीता, बल्कि अब दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी का स्वाद चखने आने लगे थे। लेकिन राघव का दिल आज भी उतना ही साफ था जितना पहले दिन था। राघव का छोटा सा ढाबा अब छोटा पड़ने लगा था। शहर के एक बड़े अखबार में राघव की कहानी छपी कि कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत बदली। इस खबर के बाद शहर के एक बड़े बिजनेसमैन राघव के पास आए। राघव भाई, आपकी भाजी में जो स्वाद है वो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मैं चाहता हूँ कि शहर के मुख्य हाईवे पर हम मिलकर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलें। जगह और पैसा मेरा होगा और हुनर आपका। साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? आपने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाया है,
ये तो फिर भी छत के नीचे का काम है। आपको भगवान ने मौका दिया है, इसे मत छोड़िए। राघव मान गया। कुछ ही महीनों में हाईवे पर एक आलीशान ढाबा तैयार हो गया, जिसका नाम रखा गया राघव की असली पाव भाजी। अब राघव के पास काम करने के लिए कई लोग थे, लेकिन वो आज भी खुद खड़े होकर भाजी का मसाला तैयार करता था ताकि स्वाद न बदले। राघव अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने गांव में अपने लिए एक पक्का और सुंदर घर बनवा लिया था। एक दिन जब वो अपने पुराने गांव के चौराहे से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि विक्रम अपनी दुकान के बाहर बहुत उदास बैठा है। उसकी दुकान पर धूल जमी थी और वो बहुत कमजोर लग रहा था। जिसके बाद राघव विक्रम के पास जाता है और कहता है, विक्रम भाई राम राम, क्या हालचाल है? राघव, तुम यहाँ। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी दुकान उजाड़ने की कोशिश की। आज देखो, कुदरत ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम नहीं है। पुरानी बातें भूल जाओ विक्रम भाई, इंसान गलती का पुतला है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हैं। मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम सच में महान हो राघव। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। राघव ने विक्रम को गले लगा लिया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने न केवल गरीबी को हराया, बल्कि अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई से जीत लिया। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर इरादे पक्के हो तो सूरज जरूर निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।